नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज करियर काउंसलर की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने टारगेट को कैसे चुनें और कैसे अपने टारगेट को अचीव करें। लक्ष्य का छोटा या बड़ा होना अहम नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वह आपको संतुष्टि दे रहा है या नहीं। ठीक है? तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। अगर आपने कोई टारगेट किया है अपनी लाइफ में, तो ये वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है? और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आइए जानते हैं। ठीक है? तो ये रेबेका नाइट्स इनका हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू इनके एडिटोरियल है, इसके माध्यम से हम अपने जानेंगे और कौन-कौन से पॉइंटों पे वजह करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वजह को समझें, ठीक है? दूसरी बात करेंगे बाहरी अपेक्षा क्या है, सफलता की नई परिभाषा तय करें और अपनी सीमाएँ समझें, ठीक है? चलिए आइए जानते हैं, एक-एक करके सब डिस्कस कर लेते हैं। जब वही सपने और लक्ष्य जो कभी आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते थे, धीरे-धीरे बोझ लगने लगे, तो इसे महत्वाकांक्षा की थकान कहा जा सकता है। ये ऐसी स्थिति है जब हमारे अंदर का जुनून कम होने लगता है और उसकी जगह थकान, चिड़चिड़ापन और काम में निरस्ता आने लगती है। अक्सर ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो लगातार बड़े लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर कहीं अधूरापन महसूस करते हैं। उन्हें सफलता मिल तो रही होती है, पर सच्ची संतुष्टि अब भी उनसे दूर होती है। तो सबसे पहले वजह को समझें। जब शरीर और मन दोनों थकने लगें, तो ये सिर्फ काम का दबाव नहीं बल्कि अंदरूनी असंतुलन का संकेत हो सकता है। लगातार तनाव से शरीर के ठीक होने में समय लगता है और कोर्टिसोल हार्मोन्स के बढ़ने से थकान और हावी हो जाती है। वहीं जो चीज़ें हमें पहले अच्छी लगती थी, अब बोझ महसूस होने लगती हैं। बाहरी अपेक्षाएँ क्या करें? कई बार हमें दूसरों की तरह तय की हुई सफलता के पीछे भागते वो खुद को उसी के हिसाब से ढालने लगते हैं। इससे क्या होता है, बाहर से तो वे सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह रास्ता हमारी अपनी पसंद और मूल्यों से मेल नहीं खाता। इसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सफलताओं की परिभाषा खुद तय करें। ये समझें कि कौन सा काम हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है और कौन सा हमें थकाता है, और उसी हिसाब से अपनी प्राथमिकता को छोटे-छोटे बदलाव करें। प्राथमिकता में आपको बदलाव तो करने ही होंगे। फिर सफलता की नई परिभाषा तय करें। सब कुछ हासिल कर लेना हमेशा अधिक खुशी नहीं देता है। इसलिए इस सोच से बाहर निकलना ज़रूरी है कि सफलता को अपनी ज़रूरत और मूल्य और खुशी के हिसाब से मापें, ना कि सिर्फ़ उपलब्धियों से। अपने काम के उन हिस्सों पर ध्यान दें जो आपको अच्छे लगते हैं, जैसे लोगों को गाइड करना, ठीक है, रणनीति बनाना या रचनात्मक काम करना। जो काम आपको थका देते हैं, उन कार्यों को करने से बचें या किसी को सौंप दें। अपनी सीमाएँ समझें। जब हम लगातार काम करते रहते हैं तो दिमाग और शरीर थक जाते हैं। ऐसे में अगर हम बीच-बीच में आराम करते रहें तो फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं, जिससे काम को अच्छा तरीके से कर पाते हैं और सही फैसले लेने में आसानी होती है। इसी तरह लक्ष्य को इंसानी सीमाओं के हिसाब से तय करें और हर सपना पूरा करना ज़रूरी नहीं होता है। कुछ-कुछ छोड़ना भी ठीक है। समझदारी यही है कि ऐसे लक्ष्य को चुनें जो आपको आगे बढ़ाएँ लेकिन थकाएँ नहीं। तो अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट पे। अपने काम को उन हिस्सों पर ध्यान दें जो आपको ऊर्जा देते हैं। ब्रेकअप और छोटी छुट्टियों को ज़रूर वर्क टूल की